फरवरी को महाशिवरात्रि मनाया जाएगा और 55वां जो झांकी निकलेगी, उसके लेकर के शिव भक्तों के बीच में जो आज बैठक किया गया है, तो वो बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, किस तरह से इस बार झांकी निकलेगी और क्या कुछ विशेषताएं होगी? खुशी की बात लगता है कि महाशिवरात्रि महोत्सव के कार्यक्रमों में सौभाग्य से आप पहली बार इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग जितने बैठे हैं शिव के गण हैं। क्या होगा कैसे होगा शिव जाने, उनकी प्रेरणा होती है और हम लोग काम करते रहते हैं। उसके मुख्य सूत्रधार एक बैठे हुए हैं चिक्कू जी, अर्थात ये कलाकार हैं। एक कलाकार जो प्रधान कलाकार हैं उमाशंकर जी अभी आने वाले हैं, और इसके सबसे पुराने कर्णधार विश्वजीत जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, विश्वनाथ जी, और पुराने कार्यकर्ता सारे लोग हम लोग बैठे हुए हैं। सबसे पुराना जो जुलूस निकला था 54 साल पहले, तो उसमें हम लोग को कुछ पता नहीं था। हमारे कलाकारों ने हाथ उठा दिया कि क्या करें। हम कि चलिए सब लोग मंदिर पूछते हैं बाबा से। तो एक दो आदमी ने हंसी उड़ाया कि बाबा कथी बताते, तू कह ना। कि ना हम नहीं ना कहेंगे। वहाँ गए, वहाँ हम लोग को प्रेरणा मिली। और क्या मिली प्रेरणा सो सुन लीजिए, वो पुरानी बात मैं कह रहा हूँ। जाओ चिंतन मनन और अध्ययन करो, शिव पुराण पढ़ो। बस चले आए, शिव पुराण उल्टे हैं तो पहला नंबर पन्ना में देखे शिव बारात झांकी। शिव पुराण देखे हैं आप लोग? तो झांकी शिव पुराण में शिव बारात का तो दिखलाए अपने कलाकारों को, कहें कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ना शुरू किए तो 2 दिन के बाद हम लोग तय कर लिए कि अब हम लोग निकालेंगे जुलूस, और निकला। प्रथम साल की जो जुलूस निकली, भूतो न भविष्य थी, ये 55वां साल निकालने जा रहे हैं। पता नहीं कैसे होगा, बाबा जाने। 54 साल में वैसा जुलूस कभी नहीं निकला है, तुमको याद? वैसा जुलूस कभी नहीं निकला। परंतु हर साल जुलूस में आम पब्लिक क्या बोले कि ये साल तो सबसे बढ़िया जुलूस निकल रही। हम लोग की मिजाज दब जाती है कि कैसे करें। आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, मैं निरुत्तर हूँ। आपका सवाल सही है कि क्या सब करना चाहते हैं। हम तो करना चाहते हैं मालिक का हुक्म, जैसे करा ले बाबा। तो इस बार 55 साल मेरा विश्वास है। देखिए आ गए, यही है उमाशंकर जी। ये कहीं हमसे कि भैया कैसे होता है जुलूस। हम कहा कि होता ही, तो शिव पुराण पढ़े, गरीब स्थान गए, और उसके बाद जो निकला है तो वैसा जुलूस कभी नहीं निकला। बोलिए उमा जी। हाँ अभी। और उस समय हाथी न घोड़ा पैदल सवारी, जो गाना गाते हैं लोग, हम लोग पैदल निकल गए थे। अब पैदल निकले तो जुलूस क्या निकाले, जितने हमारे अपंग थे, विकलांग थे, उन लोगों को इकट्ठा किया, और जितने विकृत शरीर वाले थे, मोटा थे, लंबा थे, उनको बुलाया। और उनको इन्होंने मेकअप किया। जमराज के रूप में गरीब पहलवान बनते थे, शंकर के रूप में रघुवंश बनते थे, सब काल कबलित हो गए। हनुमान के रूप में एक लड़का बनता था, वो भी चला गया। इंद्र रमेश बनता था सरियागंज वाला, वो भी चला गया। और हर साल हमको फिर नया चेहरा मिल जाता है, ये बाबा की कृपा है। इसलिए 55वां साल मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए कि बाबा कृपा करें तो इस साल भी सबसे सुंदर शिव यात्रा निकलेगी। क्योंकि बाबा की बारात हर साल दर्शनीय होती है। अभी मैं लिखा हूँ कि दर्शनीय होना चाहिए। रजिस्टर कहाँ है? अभी मैं दर्शनीय होना चाहिए, अभी लिखा जाता है और सही बात हो जाता है। तो दर्शनीय होना चाहिए। परामर्श अभी होगा, क्या क्या होगा, कैसे होगा, सब होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, शिव भक्तों के अरमान को पूरा करने के लिए बाबा भोलेनाथ हम लोग को प्रेरित करते हैं, और खूब सुंदर से सुंदर दृश्य झांकी बनता है। और इस बार हम लोग बनाना चाहते हैं, शिव जोगी तुमरे गुण गावत, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावत, ध्यावत तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूट जाए। इस पर हम लोग तय कर लिए हैं कि इस पर क्या क्या सीन बनेगा, हम लोग बनाएंगे, ताकि लोगों में आदर्श हो, अनुकरणीय हो, दर्शनीय हो। क्या अपील क्या रहेगा? हम तो अपील यही करते हैं कि शिवरात्रि में आप लोग का सहयोग मिलना चाहिए। और हम लोग जिधर से शिवरात्रि निकल कर जाते हैं तो एक आदर्श होना चाहिए कि शिवरात्रि को
मेला नहीं बनाइए। शिवरात्रि को दर्शनीय पूजनीय जगन्नाथ धाम के तरह तीर्थ धाम बनाइए, क्योंकि बाबा तीर्थ धाम में बैठे हुए हैं गरीब स्थान में। और बाबा यहाँ पर एक बात जान लीजिए आप, अभी तक आप लोग सब जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, मैं प्रमाणित किया हूँ 13 ज्योतिर्लिंग, ये 13वां ज्योतिर्लिंग है। 13 ज्योतिर्लिंग का अर्थात होता है कि जिसको किसी ने नहीं बैठाया, स्वस्फूर्त जो प्रकट हुआ, तो गरीब स्थान स्वस्फूर्त प्रकट हुए हैं, इसको किसी ने बैठाया नहीं है। क्या इस सत्यता को 12 लिखने वाले जिस देश के लोग लिखे हैं, बिहार में, भारत में, उनको गरीब स्थान है मुजफ्फरपुर नहीं पता था। बाबा मुजफ्फरपुर में बैठ करके प्रकट होकर के 13 ज्योतिर्लिंग बने हैं। और इसका प्रमाण बने हमारे सदगुरुदेव प्रेम भिक्षु जी महाराज। 13 अक्षर का मंत्र होता है, श्री राम जय जय राम। यही जप भगवान शंकर को प्रिय है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। ये हमेशा श्री राम जय राम करते रहते हैं। तो माता जी इनसे पूछ दी कि भैया भर दिन क्या जपते रहते हैं, हमको आपका समझ में नहीं आता है। तो इन्होंने कहा कि हम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। कहें कि हे महाराज, आपका आज तक हम आपको महादेव समझ करके आपके साथ मेरे पिता ने ब्याह किया, अब आपके ऊपर कौन देवता है? कहें कि नहीं महाराज, महारानी भ्रम में नहीं रहिए, हमारे ऊपर हमारे इष्ट श्री राम है। तो उन्होंने लिखा, राम विमुख सुख सपने उनाई, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब भ्रम दूर होता है। इन सारी बातों को हम दर्शाते हैं। हम शिव महिमा ग्रंथ लिखे हैं, उसमें 400 पन्ने का वो मोटा ग्रंथ है, जिसको पढ़ने के बाद लोग कहते हैं सही में यह कोई लेखक नहीं है, या कहीं ना कहीं सरस्वती और रामायण के रचयिता शिव की असीम कृपा है। तुलसीदास जी रामायण नहीं लिखे, शिव जी रामायण लिखे थे। इसकी प्रमाणिकता हुई थी बनारस में विश्वनाथ मंदिर में। सब ग्रंथ के नीचे इनको रख दिया गया था, खोला गया तो सब ग्रंथ से ऊपर ही थे। तो हम इसी भाव से प्रेरित होकर के आपके विचारों का मैं स्वागत किया हूँ, और आपके निर्देशन को मैं मान करके आपके बात को मैं स्पष्ट किया हूँ कि हम लोग का कोई सामर्थ्य नहीं है, परंतु पंगुलंघते गिरिवरम मुकम करोति वाचालम, उनकी कृपा होगी तो आसमान छू लेंगे। और ये मेला लोगों से पूजवा के रहेंगे। हर साल लोग पूछते हैं, जिधर से मेला निकलती है वहाँ लोग आरती पूजा करते हैं। सभ्यता, संस्कृति और सौहार्द का पर्व है, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द। हमारे यहाँ शिवरात्रि निकालने से लेकर अंतिम तक मुसलमानों की संख्या अबाध गति में रहती है। हम निकालते हैं छाता बाजार से, सारे मुसलमान, कोई मौली बनाता है, कोई साज सज्जा करता है। सत्तार मियाँ भी नहीं आया है, वो भी हमारा कलाकार है। और यहाँ से निकल के जाते हैं सब माँ जगदम्बे के पास, अन्नपूर्णा मंदिर, संतोषी माता मंदिर, वहाँ से वो लौटते हैं तो इस्लामपुर पूरा मुस्लिम टोला है, सब लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं जुलूस के लोगों का। अब तो इस तरह से हम लोग बहुत आनंद से, मानवीय स्तर से और भक्ति परायण होकर के, कोई भेद नहीं, सब भेदों से दूर होकर के, अभेद्य होकर के हम लोग शिव की लीला का दर्शन करते कराते हैं। अब आप